नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग मैंने थोड़ी सी यूनिक रखी है। मैं आपको बताती हूँ इस रीडिंग में मैं एक्चुअली मैं क्या देखने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स से और जो हमारा टैरो डेक है उससे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, आखिर उनके मन में आपके लिए कितना प्यार बचा है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपके मन में, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में अपने पर्सन के लिए कितना प्यार बचा है। इतने समय के बाद, इतने लड़ाई झगड़ों के बाद, इतने डाइवर्स सिचुएशन होने के बाद आखिर कितना प्यार वो आपको अभी करते हैं, कितना उनके मन में आपको पाने की चाहत है। या अगर आप लोग टच में भी हैं, आप लोग साथ रह रहे हो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या आप लोग पार्टनर्स हो, तो उनके अंदर में कितनी आखिर एक लगन है आपसे मिलने की। इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे अगर व्यूअर्स की मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों की बात करूं, तो एकदम से ना मुझे दो एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है ये दोनों सेम आप लोग की हो या फिर अलग अलग ग्रुप की हो सकती है। जैसे मुझे सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है वो है बहुत सारा स्लीपलेस नाइट। आप लोग में से कुछ लोग रात में नहीं सो पाते हैं, रात को जग जाते हैं, रात में अपने रूम में या फिर अपने घर में इधर उधर आप लोग भटकते रहते हैं। कुछ कुछ आप लोग स्नैकिंग करते रहते हैं, या कभी कभी आप लोगों ने चाय बना के पी लिया, या नूडल्स बना के खा लिया, या लैपटॉप या टैब निकाल के या मोबाइल देखते रहे। ये आदत आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। ये आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप लोगों के चेहरे पे, आंखों के नीचे काले घेरे आ सकते हैं, डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं। आप लोगों को ये आदत तो देखिए छोड़नी पड़ेगी। जो प्यार की मैं बात कर रही थी, देखिए स्लीपलेस नाइट्स हैं ऑन द अदर हैंड। इसलिए मैंने बोला कि ये जो एनर्जी है ये एक ही व्यक्ति के अंदर में, आप लोगों के अंदर में ये दोनों बातें हो सकती हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता है, ये पर्सन का कुछ नहीं हो सकता है। जैसे हर चीज से आप लोगों ने अपना मेंटली अपना पल्ला झाड़ लिया है, लॉजिकली अपना पल्ला झाड़ लिया है, और आपने इस रिश्ते को लगभग लगभग खत्म कर समझ लिया है। पर साथ ही प्यार जो है वो प्यार कम नहीं है, वो चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक कम्युनिकेशन का इंतजार अपने पर्सन की तरफ से आप लोग मुझे यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा मन करता है आपको इस पर्सन से मिलने का। ऐसा लगता है जैसे आप लोग प्रे कर रहे हैं कि भगवान जी बस किसी तरीके से इस चीज को ठीक कर दीजिए, हमारे बीच एक बार कम्युनिकेशन करा दीजिए और उसके बाद हम सबको संभाल लेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों की तरफ से दिखता है। एक कुछ असलियत जानते हुए भी, लेकिन आप लोग फिर भी ना थोड़ी सी, एक कहते हैं ना, एक उम्मीद, एक डोर तो बची रह जाती है। तो वो डोर अभी आपने, उम्मीद का दामन जो है वो आपने छोड़ा नहीं है, एकदम कस के पकड़ा हुआ है कि कभी तो कुछ तो जरूर होगा। तो अगर आपकी तरफ से मैं देखूं तो बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा पैशन है। आप अगर इस कैंडल की, इस मोमबत्ती की लौ को देखिए, इसके फ्लेम को देखिए, ये कहाँ तक जा रही है। आप देख रहे हो कितनी लंबी, कितनी आग है, कितनी तपन है, कितना ज्यादा इसके अंदर में पैशन है, स्पार्क है। मुझे वही ये चीज यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है, और वैसे ही एनर्जी आप लोगों की आ भी रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग इस पर्सन को जैसे सामने मिल जाए और आप लोग बस एकदम कस के पकड़ लो, गले से लगा लो, कुछ ना बोलो। शायद कुछ लोग तो रोना धोना भी चाहते हैं। प्लीज ऐसा मत करना। आप लोग रोएंगे धोएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं यहाँ आप लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग रोना धोना बिल्कुल मत करना। तो वैसा मुझे यहाँ पे प्यार की कमी, हाँ, ट्रस्ट कम हो सकता है, विश्वास उतना नहीं होगा इस पर्सन के एक्शंस के ऊपर आपको, इस पर्सन के ऊपर आपको। लेकिन आपके अंदर में इस पर्सन के लिए, अगर कलेक्टिवली बोलूं, तो जो प्यार है वो 100 है।
100% है, 100% है। इसमें कहीं भी मुझे कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा। अगर आप तार्किक रूप से देखिए, लॉजिकली अगर आप सोचिए, तो विश्वास जो मैंने बोला, आपका अंतर्मन भी बोलता है और लॉजिकली सोचते हैं तो यही आपको लगता है कि विश्वास आप शायद नहीं कर पाओगे। लेकिन एक प्यार जो है, एक अनकंडीशनल लव जो है, किसी से मिलना, किसी को देखना, किसी के साथ होना, उसको अपने साथी के रूप में अपने जीवन में पाना, ये एक ऐसी चीज होती है ना जिसमें लॉजिक नहीं चलता है, जिसको लोग भावनाओं से ज्यादा प्रेरित होके सोचते हैं, अगर किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं तो आपकी तरफ से मुझे तो यहाँ पे आप 10/10 बोल लो, 100/100 बोल लो, तो ये सारा सब कुछ आपका है, आपके अंदर में इस वक्त मुझे ये चीजें दिख रही हैं। अब पर आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, आप अपने इस पर्सन को खुद की तरफ से अप्रोच नहीं करना चाहते हो, इतना तो मुझे दिख रहा है। चाहे पीछे जो भी हुआ है आप लोगों का, उसकी वजह से आप नहीं इससे बात करना चाहते हो। आपको लगता है कि एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, तो जब इसने किसी और को चुन लिया है, या इसने मुझे धोखा दिया है, या इसने मुझे वो स्थान नहीं दिया, या उस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं किया, मुझे उस तरीके से उतना भी सम्मान नहीं दिया जितना ये नॉर्मल अपने दोस्तों को दिया करता है, तो फिर मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, ऐसा आपको ऐसा फील होता है। वो इतनी कसक भी आपके अंदर, इतना भी आप बेकरार नहीं हो रहे हो कि अपने आत्मसम्मान को बिल्कुल साइड में रख के और आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है, जो एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि अगर आप अपना आत्मसम्मान नहीं उस पर्सन के सामने रख सकते हो जिसने आपको कभी धोखा दिया, कभी आपके बजाय किसी और को चुना, या किसी और के रहते हुए आपको अपने साथ लाने की कोशिश की, या कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए जिसकी वजह से आपके मन में उसके प्रति इतना प्यार आ गया, तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी उसकी तरफ से, ठीक है। बाकी और भी जो चीज़ें हैं, हो सकता है वो किसी के लिए अब्यूजिव रहा हो सकता है अगर ये आपसे मैरिड है तो इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की होंगी जो उसको नहीं करनी चाहिए थे, ठीक है। मोटा मोटी मैं यही कहूँगी कि दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दिया, आपको कम सम्मान दिया। तो ऐसे में अगर आप अपना आत्मसम्मान मेंटेन करते हो तो ये तो आपको देखिए करने के लिए कोई भी बोलेगा ही। बहुत समय आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन ऐसा कुछ आपको अच्छा उसका रिजल्ट देखने को तो नहीं मिला। इस पर्सन में कोई भी सुधार नहीं आया, बल्कि आप लोग धीरे धीरे या तो अलग हो गए धीरे धीरे, या फिर एकदम से ही किसी ने बात करनी बंद कर दी। अगर हमारे व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी देखूं कि आपके लिए कितना प्यार उनके मन में अभी है, ये पर्सन इस वक्त यहाँ पे मुझे अपने ही विचारों में उलझे हुए से लग रहे हैं, बिल्कुल उलझे हुए, और खुद को समझने की, खुद की गलतियों को समझने की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। अगर आपके तरफ आपके लिए क्या है उनकी फीलिंग्स, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि इस पर्सन के अंदर में अभी ना मिस्चीवियस एक्टिविटी की चीज़ें इसके दिमाग में चल रही है। मतलब थोड़ा सा कुछ इधर भी कर लिया, थोड़ा सा कुछ उधर भी कर लिया, थोड़ा सा कुछ उधर भी ध्यान दे दिया, इस तरीके की चीज़ें मुझे इस पर्सन के अंदर में अभी दिख रही है। तो 100% इसका जो ध्यान है वो आपके ऊपर नहीं है, इसका ध्यान जो है वो बटा हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसका जो प्यार है इस वक्त बटा हुआ है, कुछ आपके लिए है, कुछ किसी और के लिए भी है। एक मैसेज आया है यहाँ पे, इसको मैं 2-3 तरीके से बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे सिंबल है तो मुझे उस सिंबल को एक्सप्लेन करना है, तो मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगी। जो सबसे पहले मेरा इंट्यूशन बता रहा है वो ये है कि आपके पर्सन आउटर ब्यूटी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। मोस्टली लोग भागते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नहीं भागते हैं, लेकिन ये पर्सन है, ठीक है, बाकियों की बात अभी छोड़ देते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत अच्छे फिगर, बहुत अच्छे चेहरे, बहुत अच्छी स्किन वाले लोग अगर इसके सामने आ जाए, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, यंग है, बहुत स्टाइल से बात करते हो, तो इस पर्सन को वैसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, बहुत जल्दी पसंद आते हैं। आउटर लुक, दिखावा, पहनावा कैसा है, ड्रेस कैसा पहना हुआ है,
कैसे चीज़ें अपने एक्सेसरीज कैरी की हुई है, पर्स कैसा है, घड़ी कैसा है, जूते कैसे हैं, जॉब कैसा है, कितना पैसा इसके पास हो सकता है, कितना इसकी सिक्योरिटी है, ऐसी चीज़ें थोड़ी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एक और चीज़ यहाँ पे है कि आप में से कुछ लोग जो है वो कृष्ण भक्त भी हो सकते हैं, ठीक है। राधा कृष्ण जी को आप लोग मानते हैं, या आप लोग जगन्नाथ जी को मानते हैं। आप लोग में से कोई उड़ीसा से हो सकते हैं, बिहार से हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल से भी हो सकते हैं। वैसे तो सारे लोग ही मानते हैं हम लोग, पर ये कुछ स्टेट्स हैं। साथ ही बालाजी को भी आप लोग मानते होंगे, तो आप लोग कुछ भारत के दक्षिणी प्रांत से भी बिलोंग करते होंगे, ठीक है। वैसे तो हम लोग सभी मानते हैं और बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। पर ये कुछ मैसेज यहाँ पे आ रहा है। श्री कार्तिकेय जी को कोई मानते होंगे। मुरुगन स्वामी शायद बोला जाता है ना, दक्षिण भारत में हमारे कार्तिकेय जी को शायद शायद मुरुगन स्वामी बोला जाता है। आप लोग अगर कोई किन्हीं को पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, तो मिस्चीवियस है यहाँ पे आपके पर्सन की एक्टिविटी, उनकी सोच आपके लिए स्थिर नहीं दिख रही है। आप में से किन्हीं की बात तो हुई है, 1 से 2 दिन के अंदर में हुई है, या फिर कुछ 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर में, 2 से 3 दिन के अंदर में किन्हीं की बात हो सकती है। एक छोटा सा कुछ एक्सचेंज होगा मैसेज का। मुझे ना ये मैं एक चीज़ बोलूँ, ये ना थोड़ा आपके साथ प्ले करते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहा है। प्ले करते हुए मैं कैसे आपको बताऊँ, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान देना आपको, वो चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, वो पास्ट में हो चुका है। अब आप किसी को अपने से खेलने तो दोगे नहीं। और एक चीज़ आप देखिए कि जितनी बड़ी फ्लेम आपके टाइम में थी, ये फ्लेम जो है वो ना थोड़ी सी छोटी हो गई। कम से कम मुझे यहाँ से जो दिख रहा है वो फ्लेम थोड़ी सी छोटी हो गई है, उतनी लंबी नहीं है। मिस्चीवियस जो मैंने वर्ड बोला था, मैं उसी पे स्टिक रहूंगी। ये कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपसे हिडन है, आपको उसकी असलियत नहीं पता है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, ये जो मैं एक एक्शन बता रही हूँ, वो एक्शन किस तरीके से हो सकता है, ये आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका जो पोस्ट है, आपका जो प्रोफाइल है, कुछ आपका डीपी है, उस पर जो लोग कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, वैसी चीज़ें ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन फेक अकाउंट से। मे बी किसी के पर्सन अपने अकाउंट से कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा मुझे यहाँ पे फेक चीज़ें, हिडन चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें वो दिखता है इस पर्सन के अंदर में आपके लिए। कोई मूवमेंट और कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो एनर्जी आई थी, तो कुछ लोग, आप लोग यहाँ पे अभी या तो 2 से 3 दिन पहले या 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग या तो बात सच में डायरेक्टली होगी, या फिर आप में से कोई मिलने वाले हैं। अगर आप लोग मिल चुके हैं, बात हुई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे हमारे जो बाकी के जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट मिलेगा। मुझे तो एनर्जी आ ही रही है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है अभी, तो बटा हुआ प्यार है। तो अगर मैं कहूँ शायद 35 to 40% यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन के अंदर में। 40% भी मैं इसलिए कह रही हूँ, 40% प्यार होना बहुत बड़ी चीज़ है। वो 40% भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इनके अंदर में एक चाहत दिखती है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की और आपको मिस करने की। मैं इसीलिए भी ये 40% बोल रही हूँ। अगर ये एनर्जी नहीं आती मुझे कि वो आपको, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस चीज़ का उनको दुख है, तो मैं ये 40% भी नहीं, फिर मैं इसको और नीचे घटा के और कम प्रतिशत पे ले जाती। पर मुझे ये दिख रहा है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, कुछ लोग बात नहीं कर रहे हो, कुछ लोग मिल नहीं रहे हो, या आप इनसे कुछ दिनों से मुंह फुला के बैठे हुए हो, तो इस पर्सन को दुख है। बाकी का तो खैर आप लोग भी जानते हो, ये महीनों और सालों का चक्कर है कि आप लोगों की बात नहीं हुई है।
अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है भी ना, ये वहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे अपना रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ ठीक करते हुए दिख रहे हैं। ये वहाँ पे कुछ कोशिश कर रहे हैं जैसे थर्ड पार्टी को मनाने की। आई नो इट्स हर्टिंग बट एनर्जी आ रही है तो आई हैव टू टेल दिस। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि वो उसको किसी तरीके से मनाने की, क्यों वो उससे गुस्सा है आपके पर्सन से, क्यों आपके पर्सन को वो दुख दे रही है, या वो मिल नहीं रही है, या वो बात नहीं कर रही है। थोड़ी थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन उससे डिससैटिस्फाइड है। तो शायद होता है ना कभी एक आध फोन कॉल इग्नोर कर दिया तो वो उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों वो उनके कॉल्स को अवॉइड कर रही है। ये थर्ड पार्टी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे पेन में नहीं दिख रही है, मुझे आपके पर्सन पेन में दिख रहे हैं। और उनको लगता है कि आप होते ना तो फिर आप उनके पीछे भागते, उनको इस तरीके से पीछे नहीं भागना पड़ता। तो इतना तो है कि वो आपके प्यार को, आपकी केयर को मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको, आपके लिए आपको पाने की चाहत है, एकदम दीवाने हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ तो रीज़न यही है कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, और कुछ यही रीज़न है कि वो थर्ड पार्टी को भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो वो उसको भी साथ रखना चाहते हैं, लेकिन इस समय उन दोनों के बीच में किसी तरीके का झंझट तो चल रहा है, किसी तरीके से भी, है ना। हमारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं। कुछ लोग तो, आप लोग इसी पर्सन के साथ खुशी चाहते हैं, इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग इस पर्सन से शादी भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सोच रखा है कि आप लोग आगे शादी करोगे तो कितने बच्चे आप लोगों के होंगे, एक होगा वहीं तक छोड़ देंगे, या फिर दो भी कर सकते हैं कि एक एक को कोई भाई या बहन मिल जाए। ऐसा भी आप लोगों ने यहाँ तक सोचा हुआ है। बहुत खुश रहना चाहते हैं आप चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि आप लोग दोनों साथ रहे, इतनी खुशियां मिले कि फिर उसको किसी की नज़र ना लगे। लेकिन तब दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप लोग अपने प्रैक्टिकल माइंड से सोचते हो कि ये आगे आएगा नहीं आएगा, तो इस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, तो आप में से कई लोग तो अपनी लाइफ में ही अपने गोल्स, अपने सक्सेस पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतने प्रैक्टिकल आप हो चुके हो कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, या अपने पूरे जीवन को, और स्पेशली कमिटमेंट, शादी, ये सब, घर परिवार, बच्चे, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी की भी लाइफ में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनकी लाइफ में ये डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो आप लोग वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहते हो। आप लोग मैरिड हैं, और अगर किसी रीज़न से आप लोग या तो एक दूसरे से गुस्सा है, या आप लोग सेपरेटेड हैं, मे बी किन्हीं का डिवोर्स केस चल रहा हो, तो मुझे यही लगता है कि जैसे आप लोग एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो कि कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए कि ये पर्सन वापस आए और आप लोग दोनों खुशी खुशी रहो। ठीक है ना। बात तो आप लोग भी करना चाहते हो, मिलना तो आप लोग भी चाहते हो, बहुत एनर्जीज आ रही है इस चीज़ की, आप लोग मिलना चाहते हैं। सो आप दोनों का प्रतिशत मैंने बता दिया, आप लोग दोनों के बीच में कितना प्यार है एक दूसरे को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। इतना डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हो कि कैसे रीडिंग लिखी जाती है और कितना ग्रहण किया जाता है, और कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है इन रीडिंग्स के बेसिस पे। क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, सभी करंट फीलिंग्स आपके लिए। बिल्कुल पॉज है। आप लोगों के पर्सन आपके बारे में सब जब सोचते हैं तो वो बहुत कुछ पीछे का भी याद करते हैं कि कितने खुश वो थे आपके साथ में। 5 ऑफ सॉर्ड्स, उन्होंने आपके साथ क्या किया, कैसे किसी और के साथ होने का उनको गुमान था, और उन्होंने आपसे
आगे बढ़े, आपको छोड़ के आगे बढ़े, नो आपसे मूव ऑन कर गए थे, ये चीज का दुख है इस पर्सन को। जस्टिस, अन्याय किया था आपके साथ में, अभी वो चीज इस पर्सन को काफी प्रॉब्लम देती है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। तो देखिए वही है, कंशियंस तो बताता ही अंदर से, अंतरात्मा तो बताती ही है कि तुमने किसी के साथ गलत किया था। साथ ही इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अम, वो कुछ आपको और जानना चाहते हैं, आपको थोड़ा मिस्टीरियस देखते हैं वो। उनको लगता है कि आप पहले कुछ और थे और अभी आप कुछ और हैं, वो आपके अंदर में एक चेंज देखते हैं। वो पहले आपको ज़्यादा इमोशनल, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ जिससे मैच करे, आप लोग वही चीज़ लीजिएगा। तो वो आपके अंदर में एक एक चेंज देखते हैं कि आप पहले इतना वोकल नहीं थे। वोकल एज इन कि आपको अगर इस पर्सन की कुछ बात बुरी भी लगती थी तो आप उसको दिल में दबा लेते थे। अभी वो देखते हैं कि आप काफ़ी वोकल हो चुके हैं, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे अपने विचार बोलते होंगे। अगर आप लोग सेम कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूट, सॉरी स्कूल नहीं, ऑफिस, इन सब में अगर है, तो वो देखते हैं कि आप ना पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात को पूरी फर्मली आप अपनी बात को किसी के भी सामने रखते हो कि नहीं ये गलत है तो ये गलत है। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन देखते हैं, आपके अंदर में ये वाला चेंज देखते हैं। ठीक है, एक सुखद अनुभूति है, पर शायद इस पर्सन को पहले वाले आप ज़्यादा पसंद थे, जहाँ पे आप ज़्यादा इमोशनल थे। आप इनके पीछे, कुछ लोग हो सकता है पूरा भागते होंगे, पूरा इसका ख्याल रखते होंगे। तो वो यही सोचते हैं कि मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा आपको भी एडजस्टमेंट करना चाहिए। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, यहाँ पे ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको भी कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे इस रिश्ते को बढ़ा पाएंगे, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ध्यान फिर ये भी आता है कि आगे आपकी तरफ बढ़े अगर, तो फिर उस पर्सन के साथ न्याय करेंगे क्या जिसके साथ ये है, या जिसको इस पर्सन ने कमिटमेंट दिया है, या फिर जिसके साथ वो वैसे भी है रिलेशनशिप में। सिचुएशन तो जटिल है, उतनी भी आसान सिचुएशन नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। बॉटम में यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ कप्स। हाँ, यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोग दोनों के बीच में। मैं थोड़ी सी और एनर्जीज देखूंगी, मुझे थोड़े से और कार्ड्स चाहिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड फिर से 8 ऑफ कप्स यहाँ पे, एंड हायरोफेंट। कुछ कास्ट कल्चर डिफरेंट है आप लोगों का, कुछ फैमिली का इशू है, कोई यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं। ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोग दोनों के बीच में। व्हील ऑफ फॉर्चून, रिग्रेट की एनर्जी फिर से यहाँ पे आई है फ्रेंड्स। ये पर्सन, ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन को आपके साथ इसने जो कुछ भी किया है, अंदर ही अंदर इसको बहुत ज्यादा गिल्ट है उस चीज का। हाउ कुड ही डू सच थिंग टू अ पर्सन who had such great and such pure feelings for him? कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इतने प्यारे पर्सन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अंतरात्मा इस पर्सन की कचोटती है इसको अंदर से कि इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है। कुछ प्रेशर था, फैमिली प्रेशर, घर का प्रेशर, किसी और के साथ थे उस चीज का प्रेशर कि उसको, यू नो, उसको और आपको साथ में लेके कैसे चले। तो अभी भी मुझे ना फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए दुख है आपके साथ, जो कुछ भी किया है उस चीज का दुख तो है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये अभी भी ड्वेल कर रहे हैं। और अगर आपके बारे में सोच के, अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचते हैं, बात करने का सोचते हैं, मीटिंग करने का सोचते हैं, तो फिर ये इनजस्टिस हो जाएगा उस थर्ड पार्टी के साथ में जिसके साथ में ये अभी रिलेशनशिप में है। ओके, थोड़ी सी मैं थर्ड पार्टी के साथ क्या इसकी अभी चल रही है सिचुएशन, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए भाई। ओके,
थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है, वहाँ पे ये सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी के साथ में इस पर्सन की काफ़ी पहले, बहुत पहले और कुछ टाइम से चलता चला आ रहा है कि इसके झगड़े हुए हैं। ओके, अच्छे खासे झगड़े हुए हैं। कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी के दोस्तों से भी कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ उसके घर वालों से भी कहा सुनी हुई है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर ये मैरिड है तो, या नहीं भी मैरिड है तो जैसे मैं बताती हूँ ना, एंगेजमेंट हुई और टूट गई, तो ऐसे में थोड़ा फैमिली में भी आपस में हो जाता है। तो वो रिश्ता चल नहीं रहा है इस पर्सन से, बहुत सोचा, बहुत चलाने की कोशिश की। अब इस पर्सन को पीस चाहिए और उसी शांति की तलाश में ये पर्सन है। मैंने आपको बोला था ना पहले भी जब कैंडल बैग से रीडिंग कर रही थी, तो कि अभी इस वक्त वो फंसे हुए हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो उनको लगता है कोई बोझ तो इस थर्ड पार्टी का उतारना पड़ेगा, क्योंकि खुश नहीं है। कुछ लोगों के केस में ये इनफैक्ट हो सकता है कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से ये थर्ड पार्टी के साथ भी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे है। जो यहाँ पे एनर्जीज आई, क्योंकि देख रहे हो आप लोग, सिर्फ लड़ाई झगड़े, बोझ और अपने मन को सीमित कर लेना, यहाँ पे ये चीजें हैं थर्ड पार्टी के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले। तो ऐसा लगता है कि आपको भी कंसिडर कर रहे हैं, आपके साथ उन्होंने गलत किया। थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ गलत किया, इस पर्सन ने आपको छोड़ा उसकी वजह से, और उसने इन्हीं के साथ झगड़ा किया, उसने अपने घर वालों या दोस्तों को साथ लेके इस पर्सन से झगड़ा किया है, इस पर्सन को कुछ ब्लेम लगाया है। तो ये सर पकड़ के ऐसे सोचने बैठ गए हैं। यहाँ पे देखिए ये पर्सन जो है वो लेटा हुआ है और उसने सर पे हाथ रखा हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्या गलती हो गई। तो अपनी गलती पे पछताने की बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अवेकनिंग का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग ये अभी हर्मिट मोड में चल रहे हैं, न सिर्फ आपको लेके बल्कि इस थर्ड पार्टी को लेके भी। कुछ साइंस यहाँ पे मैं बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन। एयर साइन काफी ज्यादा है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, क्योंकि हर तरफ सिर्फ सॉर्ट्स यहाँ पे, जिधर देखो उधर ही तलवार है, थिंकिंग है, लड़ाई है, झगड़े हैं, और फिर लड़ने का, झगड़ने का, उसका पछतावा है। बस यही चीजें यहाँ पे चल रही है। मतलब मेंटली ये पर्सन एकदम एग्जॉस्टेड है, एकदम एग्जॉस्टेड है। और फायर साइन भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। शायद वाटर साइन नहीं आया है, वाटर साइन होगा तो मैं आपको बता दूंगी, पर आप लोग रख लीजिए वाटर साइन भी। अच्छा, वाटर साइन है तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी। तो ये है इस पर्सन की सिचुएशन। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपकी एनर्जीज यहाँ पे देख लेती हूँ, आप क्या फील करते हो इस पर्सन के लिए। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो इस पर्सन को मैं जो मार्क्स दूंगी, जो परसेंटेज दूंगी आउट ऑफ 100, तो वो 35 to 40 है, एंड आई विल स्टिक टू इट। जो कैंडल बैग्स रीडिंग में मुझे जो आई थी एनर्जी, आई विल स्टिक टू दैट परसेंटेज। 35 से 40% ही इस पर्सन की अभी फीलिंग्स में आपके लिए कहूँगी। दोनों लोगों के साथ इस तरीके से संबंध रखने से यही सारी चीजें होती हैं। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके मन की दुविधा भी यहाँ पे बिल्कुल यही चीज दिखाती है, एंड 2 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स था एंड 2 ऑफ कप्स है, शायद यही बोला था मैंने। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। देखिए आप लोगों की फीलिंग्स तो है यही कि प्यार आपके मन में है, वो कहीं से भी कम नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने 100% पहले भी आपका बोला था, मैं अभी भी यही इसी पे स्टिक रहूंगी। ये रहा आपका और उनका, दोनों का मिला के 50-50, तो 100% आपने उनकी तरफ से भी अपना जोड़ लिया 50%, तो आपका 100% पूरा हो गया। ठीक है, ओके। ऑन सीरियस नोट, यहाँ पे आपको शायद कोई ऐसे पर्सन अभी हाल में मिले हैं
आपको लगता है कि वो आपको प्यार करते हैं। ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है कि आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं है, जताते नहीं है, जो भी सिचुएशन रही है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के भी दिल में प्यार है, लेकिन अब आप भी उस चीज का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। वो इसके साथ हो तो भी ठीक है, किसी न्यू पर्सन के साथ हो तो भी ठीक है। तो मुझे एक ऐसी फीलिंग्स, यहाँ पे गट फीलिंग्स आ रही है इस कार्ड को देखने के बाद, कि मे बी यहाँ पे आपके मन में किसी और के लिए भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई है, जिसके साथ अच्छी दोस्ती आपको फील होती है, उससे बात करके अच्छा लगता है, उससे मिल के अच्छा लगता है, या अगर आप लोग मिले नहीं हैं तो मिलना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये सारी फीलिंग्स आपकी इसी पर्सन के लिए हो, लेकिन जिससे ये दूसरी वाली चीज मैच कर रही है ना, किसी न्यू पर्सन की एनर्जी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो इस तरीके से लेके भी मैं बता रही हूँ कि अगर किसी को न्यू पर्सन मिला भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पे है, वही जो कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने बताई थी। और चूंकि सन की एनर्जी वहां पे आई थी, यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है कि आपको तो अपनी लाइफ में अब खुशियां चाहिए। वो पर्सन आए, अगर उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर समवन न्यू अपने रास्ते पे आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ wands भी है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका जो सेल्फ स्टीम है इस वक्त काफी हाई है, आप कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके। अगर कोई नहीं मिलता है, आप उसके लिए भी बिल्कुल कमर कस के, एकदम फेटा कस के तैयार हो कि बस अकेले भी रह लेंगे भाई, लेकिन किसी गलत इंसान के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, रहते हुए भी और रहने के बाद भी। तो वो पेन अब आपको नहीं चाहिए। आपके पर्सन की सारी दुविधा मैंने बता दी है। थर्ड पार्टी के साथ क्या चीज़ें हैं ये भी मैंने बता दी है। कोशिश ज़रूर करेंगे ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जैसे तैसे रिश्ता चलाने की, थोड़ी बहुत। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा फ्यूचर का देख लेती हूँ। 10 ऑफ कप्स, मैरिड है ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में। जिनसे ये चीज मैच करे आप प्लीज वही चीज लीजिएगा। हाँ, ओके, ये कार्ड भी है। ये थर्ड पार्टी के लिए ना अभी क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? वैसे मैं बता देती कि ये थर्ड पार्टी की तरफ भाग के आगे जाना चाहते हैं, उसको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों कार्ड्स ने आके यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग को चेंज कर दिया है। देखिए, आपके पर्सन को अपना एक, जैसे आपको पूरा एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, अच्छा एक कमिटेड पार्टनर चाहिए, ये भी इस पर्सन को चाहिए था थर्ड पार्टी को, इसी तरीके से वो देखते थे। लेकिन उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि उनसे कुछ गलती हो गई, उन्होंने चुनने में कुछ गलती कर दी यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स यही कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि चुनने में इनसे गलती हो गई है। उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत हड़बड़ी में, ये जो भी डिसीजन इसने लिया है ना, कुछ भ्रमित से हुए, कुछ समझ में नहीं आया। कहीं पे किसी का पैसा अट्रैक्ट कर रहा था, तो कहीं पे किसी का रोमांस अट्रैक्ट कर रहा था, कहीं पे किसी के साथ सोलमेट वाली एनर्जी आई, और यहाँ पे देखिए बवंडर भी है, और कहीं पे पावर दिखा। तो हाँ, कहीं पे एडिक्शन भी था किसी तरीके का ना, कोई प्लेजर मिल रहा था, कुछ कुछ लालच था, वो लालच भी था। तो ये पर्सन, मैं यही कहूँगी, ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास, जो बहुत कुछ कर सकता है, पावरफुल है, माइंड भी स्ट्रांग है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करता है ये पर्सन। एक चीज मुझे और लग रही है, इस पर्सन का दिमाग किसी ने भ्रमित किया है। मैं जरा इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई द मैजिशियन। ओके ओके ओके,
ये पर्सन अपने गुस्से, अपने घमंड, अपने ईगो, इन सब के कारण ही और अपने ज़िद्दी स्वभाव के कारण ही ये सबको इतना दुःख देता है। बहुत बिल्कुल एक ऐसा तानाशाह, एक ऐसा किंग है जो चाहे तो प्रजा को या जिसको ये प्यार करता है उसको चाहे तो सँवार दे, उसका संरक्षण करे, उसको बचाए, उसको प्यार करे, उसको नर्चर करे। लेकिन ये ठीक उसका उलट करता है। अगर लोग इसको प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, तो उस सम्मान को ये ले तो लेता है। देखिए, ये एक सिंहासन पे बैठा हुआ है, लेकिन वो इतना कभी-कभी अपने घमंड में आके इतना इगोइस्टिक हो जाता है, इतना ज़िद्दी हो जाता है कि ये चीट भी करता है किसी को, ये बुरी चीज़ें भी बोल देता है और इस हद तक रिलेशनशिप को ऐसे स्ट्रेच करके, इतने गंदे तरीके से स्ट्रेच करके ले जाता है कि अगला जो है, चाहे आप हो चाहे थर्ड पार्टी हो, वो फिर पीछे हट जाता है। उससे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, वो फिर पीछे हट जाता है और फिर ये अपनी करनी पे पछताते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने फिर किसी के साथ अन्याय किया, मैंने फिर देखिए यहाँ पे फिर अपने गलती का, है ना, अपने गलती का रियलाइजेशन होना कि कैसे इसको भी दुखी कर रहा है ये पर्सन, इसको भी दुखी कर रहा है, ये किसी को भी दुखी कर सकता है। जैसे कोई इमोशनली इस पर्सन के साथ बंधेगा, ये इसको दुखी कर देगा। अभी की ये एनर्जीज है। तो चलिए, हमने अपना टॉपिक तो बहुत अच्छे से कवर कर लिया, बल्कि और भी कई सारी गूढ़ चीज़ें निकल के आ गई कि थर्ड पार्टी के साथ इवन इसका क्या चल रहा है और खुद इसकी एनर्जी कैसी है रिलेशनशिप्स को लेके। ईश्वर ही जाने क्या इसका होगा। सबका ही भला करे, अच्छे लोगों का तो कम से कम ज़रूर भला करे डिवाइन। तो चलिए, इसी मैसेज के साथ आपको रीडिंग अच्छी लगी हो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।